क्योंकि ये जो मामला है हमारे जो उच्च न्यायालय है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 दिन है, रिव्यू में डला हुआ है। उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट में भी है डिसीजन, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये फाइनल है, मतलब उसका डिसीजन कभी भी आ सकता है। तो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले जो हिमाचल सरकार है वो बीएड को जेबीटी में क्यों शामिल कर रही है, ये हमारी डिमांड्स थी कि जो लास्ट टाइम बैचेस भर्ती हुई है इसमें जेबीटी बीएड वालों को क्यों शामिल किया जा रहा है। तो उसके संबंधित अब शिक्षा मंत्री जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें 2010 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो है बीएड वालों को, या 2018 की जो एनसीटी की नोटिफिकेशन है, हमें उसके अनुसार बीएड को एंटर करना पड़ रहा है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी स्टेटमेंट हमें आश्वासन देते हैं कि हम इसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, परंतु शिक्षा मंत्री जी बीएड के फेवर में है। हम इससे संबंधित जो है हमने पूरे प्रदेश भर में अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुए, क्लासेज का बहिष्कार भी चला हुआ था। तो उसके संबंधित जो है आज हमारा शिमला में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें हम हमारे प्रारंभिक जो शिक्षा निर्देशक हैं उनके पास जाएंगे। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है ड्यूटी डायरेक्टर को दिया हुआ है सभी पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कि बैचलर्स भर्ती में आप बीएड को एंटर करो, तो हम उनसे वो बातें पूछेंगे कि उनका वो किसके कहने पे कर रहे हैं या उनकी क्या है इसमें स्टेटमेंट। क्योंकि एनसीटी ने तो बहुत सारी चीज़ें कही थी कि इसमें जो बीएड कैंडिडेट है वो एलिजिबल तब होता है जब वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करता है और साथ में उनके पास टैट होना चाहिए, जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात मैं यहाँ पे अपनी फैक्ट पे करता हूँ, बात हम करते हैं कागज की। हम कोई फालतू लोग नहीं है कि ऐसे कुछ ही बोल रहे हैं। जो कागज बोल रहे हैं, जो एनसीटी बोल रही है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, जो कोर्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। जो आप क्या बोलते हैं कि बात हुई थी टैट की, बीएड के पास जेबीटी का टैट होना चाहिए, पर बीएड वालों के पास जेबीटी का टैट कहाँ से होगा जब वो हमने स्टे लिया हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे, वो सारे डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टे लिया हुआ है, जब हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है तो उन बीएड कैंडिडेट के पास जेबीटी का टैट आया क्यों आया, कहाँ से आया, ये गवर्नमेंट को पता करना चाहिए। दूसरी चीज, वो पहला ऐसा टैट की नोटिफिकेशन थी जो हम अपने शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से निकाली गई। उससे पहले कोई भी अधिसूचना ऐसी नहीं थी जिसमें कहा टैट की अधिसूचना नहीं थी जिसमें कहा गया हो कि बीएड को इसमें जेबीटी टैट में एंटर किया जाए। अब जो टैट की कंडीशन जो थी वो मतलब कंपलसरी थी, अब उनके पास टैट नहीं है तो किस बेया पे मतलब बीएड को एंटर कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न उठाएंगे हम डायरेक्टर से, और पूछेंगे। इसके बाद अगर डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्री जी तो यहाँ पे नहीं है, पर हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम सेक्रेटरी भी जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं। बात की जाए गत सरकार में भी आपने धरने प्रदर्शन किए, क्लासेस का भी बहिष्कार किया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है और अभी भी आप सड़कों पे है। तो अगली रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी तक कोई भी इस पर निष्कर्ष नहीं निकल सका। सर, हम प्रशासन से पूर्व सरकार ने तो हमारा बहुत शोषण किया, परंतु इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी। जब से सरकार बनी है हम पूर्ण बहुमत से प्रदेश भर में 40,000 जेबीटी है। हमने डंके की चोट पे मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस सरकार को किया कि ये सत्ता परिवर्तन करेंगे और हम इनको वोट करेंगे। हमने सोचा कि हमारे फेवर में करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने हमें देखा है, कई बार विक्रमादित्य जी ने पोस्ट भी डाले और कहा कि हम जेबीटी का जो कर सकता है वो सिर्फ जो है कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। तो जब हम उनके पास मिलने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी हमें आश्वासन दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी कुछ और ही स्टेटमेंट आ रही है। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो सरकार है ये क्या चाह रही है। अब इसके बावजूद अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमें मजबूरन अनशन पे बैठना पड़ेगा। क्या आप इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिले हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह जी? इससे पहले हम अभी पिछले महीने ही 29 मार्च को हमारा एक डेलीगेशन यहाँ पे रैली हुई थी, चौड़ा मैदान में रैली हुई थी। वहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखू जी वो भी आए हुए थे। उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और हम बात भी कर रहे हैं सर, हम कोई अपनी वो नहीं बोल रहे कि आपके पास प्रदेश भर में पहले जेबीटी 40,000 प्लस जेबीटी है, आपको एंटर करने की क्या जरूरत है। एनसीटी जो आपके ऊपर रूल जो बना रहे हैं वो आपके ऊपर थोप नहीं रही है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि अगर आपके पास पहले से इतने सारे जेबीटी हैं तो आपको बीएड को रखने की जरूरत नहीं है। एनसीटी ने वो उन स्टेट्स के लिए बोला था जहाँ पे बीएड है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ थोपा जा रहा है, वो गवर्नमेंट का अपना, वो गवर्नमेंट को भी पता है अच्छी तरीके से, पर पता नहीं क्यों वो हमारा स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ये अब गवर्नमेंट को ही पता है और हम उनसे वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं और हम बार बार उनसे वही प्रार्थना कर रहे हैं कि सर हमारे पास, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास बार बार का इतना फंड या पैसा नहीं होता, हमारी बेरोजगार एक यूनियन भी बनी हुई है, हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम चंबा से आते हैं जगह जगह से और क्लासी का बहिष्कार भी करते हैं। हम 5 सालों से पहले से सड़कों पे, हमारी सुनवाई करो। हमारी कौन, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हम कोई कुछ ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारी डिमांड्स मानी जाएगी।
बस थैंक यू। एक थोड़ा पोस्टर खोलेंगे आप, फोटो खींच लेते हैं ना एक आप भी आ जाओ। सारे उधर को आ जाओ, एक साइड। तो देख सकते हैं आप जेबीटी जो शिक्षु हैं वो बीएड जिस तरह से एलिजिबल किया गया है जेबीटी भर्ती के लिए, उसके खिलाफ ही हम पर शिमला में पहुंचे हैं। शिक्षा निदेशालय जा रहे हैं और देख सकते हैं आप बैनर इनके हाथ में। आईडी